नमस्कार दोस्तों, श्याम एजुकेशन परिवार की ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम बीएससी पार्ट फर्स्ट की बात करते हैं। पहले तो मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ इस मैटर में कि भाई कितना तो अपना सिलेबस हो गया और क्या है। तो देखना दोस्तों, बीएससी पार्ट फर्स्ट मैथ्स की बात कर रहे हैं अपन। तो अपना जो यूनिट फर्स्ट चल रहा था अभी तक, यूनिट फर्स्ट में 8 या 9 लेक्चर तो अपने हो गए थे। 8 या 9 लेक्चर अपने हो गए थे और एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ था। वो टॉपिक अपन कब लेंगे? जब अपन ये अपनी जो पूरी बुक हो जाएगी या फिर अपन ने अपनी ऑफलाइन जो क्लासेज होंगी उसमें लेंगे वो बचा हुआ। आज अपन ने, क्योंकि काफ़ी कुछ उसके अंदर भाई आपको फिर आज मैं चालू कर दूंगा, ध्यान नहीं रहेगा चीज़ें, तो अपन यहाँ से यूनिट नंबर सेकंड से पढ़ेंगे। यूनिट नंबर सेकंड से कंटिन्यू करते हैं, जिसका नाम है बूलियन अलजेब्रा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चले अपन। ओके, यूनिट नंबर सेकंड, बूलियन अलजेब्रा। जिसको बोला जाता है बूलिय बीज गणित। ठीक है, अब समझना, मैं इसके बारे में आपने पहले कभी नहीं पढ़ा, थोड़ा सा नया टॉपिक है। जैसे अभी अपना जो फर्स्ट यूनिट था दोस्तों, उसका नाम था सेट, रिलेशन और फंक्शन। वो तो अपने पहले का भी पढ़ा हुआ है और अभी भी अपन ने पढ़ लिया है। लेकिन अब जो भी अपने चैप्टर आएंगे वो अपन ने लाइफ में पहले कभी नहीं पढ़े, तो एक एक चीज़ को ध्यान से समझते हुए अपने को चलना है और करना है। ओके, अब बूलिय बीजगणित में, जैसे बूलिय बीजगणित को अपन, एक तो बूलिया का फर्स्ट वर्ड होता है बी, तो बूलिय बीजगणित को अपन किससे दर्शाएंगे? कैपिटल बी से दर्शाएंगे। इसमें 2-3 शब्द आते हैं, उनके बारे में मैं बता देता हूं। एक तो शब्द आएगा द्विचर संक्रिया। कौन सा होता है? द्विचर संक्रिया। द्विचर संक्रिया क्या होती है दोस्तों? मान लो, अच्छा, ये बूलिय बीजगणित को कैपिटल बी से दर्शाएंगे और जो कैपिटल बी होगा वो अपना होगा नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट बोले तो अरिक्त समुच्चय। क्या होगा? अरिक्त समुच्चय। द्विचर संक्रिया क्या होती है कि आप ये जो नॉन एम्प्टी सेट कैपिटल बी है, उसके कोई भी 2 एलिमेंट उठा लो। जैसे आपने 2 एलिमेंट स्मॉल ए और स्मॉल बी 2 एलिमेंट उठाए, मान लो स्मॉल ए और स्मॉल बी, आपने किसी सेट बी के 2 एलिमेंट उठाए और आपने a प्लस बी किया, इन दोनों एलिमेंटों को जोड़ा और जोड़ने से वापस जो एलिमेंट, नया एलिमेंट बन के आ रहा है वो बी सेट का आ गया। आपने कैपिटल बी के 2 एलिमेंट a और b उठाए, इन दोनों एलिमेंटों को जोड़ा और जोड़ने से जो एलिमेंट बना वो वापस किसका बना? कैपिटल बी का बना। तो दोस्तों ध्यान रखना, ये जो जोड़ संक्रिया है इसको बोला जाता है अपना द्विचर संक्रिया। क्या कहा जाता है इसको? द्विचर संक्रिया। क्योंकि स्मॉल ए और स्मॉल बी 2 चरों के ऊपर अप्लाई हो रही है ये संक्रिया, इसलिए इसको कहा जाता है द्विचर संक्रिया। ऐसे ही मान लो कि आपने कैपिटल ए और कैपिटल बी, स्मॉल ए और स्मॉल बी है, वो कैपिटल बी जो सेट के 2 एलिमेंट उठाए और आपने क्या किया? आपने किया ए और बी का गुणनफल किया। ए और बी का क्या किया आपने? गुणनफल। ए और बी का गुणनफल करने से जो एलिमेंट बना वो वापस उसी सेट का बन गया जिस सेट से आपने 2 एलिमेंट उठाए थे। इसका मतलब जो ये डॉट संक्रिया है, ये जो डॉट संक्रिया है वो भी कौन सी संक्रिया हो जाएगी? द्विचर संक्रिया। तो मैं ये समझ सकता हूँ कि 2 चरों के ऊपर जो संक्रिया अप्लाई होती है उसको कहा जाता है हमेशा द्विचर संक्रिया। अगर कोई संक्रिया एक चर के ऊपर अप्लाई होती है तो उसे कहा जाता है एक चर संक्रिया। जैसे मान लो ए है, ए का डैश, डैश मतलब पूरक,
डैश का मतलब क्या होता है? पूरा, कॉम्प्लीमेंट। तो इसको बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए या ए का पूरक। बताओ ये एक चर के ऊपर अप्लाई होती है तो इसे कहा जाता है एक चर संक्रिया। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैंने ये क्लियर कर दिया आपको कि भाई ये तो है एक चर संक्रिया, एक चर संक्रिया क्योंकि एक चर के ऊपर अप्लाई है, और ये दो चरों के बीच में अप्लाई है तो इसको कहा जाता है द्विचर संक्रिया। अब दोस्तों एक बार इसको उतारिए, या उतारने की तो क्या बात है, अपन डायरेक्ट डेफिनेशन से चालू करते हैं, क्योंकि मैं डेफिनेशन में एक चर संक्रिया और द्विचर संक्रिया लिखता तो आपको प्रॉब्लम होती, तो मैंने पहले इस चीज़ को क्लियर कर दिया कि भाई एक चर संक्रिया तो क्या होती है और द्विचर संक्रिया क्या होती है। अच्छा, तो ये जो टॉपिक है बूलियन अलजेब्रा, मैं आपको बता देता हूँ कि अपनी जो सॉलिड साइंस पॉइंट के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी अभी तक ये चालू नहीं हुई है, और अपने श्याम कॉलेज के स्टूडेंट उनके लिए भी चालू नहीं है। तो सॉलिड साइंस पॉइंट के स्टूडेंट भी इसको रेगुलर पढ़ेंगे, और इसके अलावा ये है कि भाई आप अपनी कॉपी में प्रॉपर नोट्स बनाओगे। ये जो सिलेबस मैं यहाँ पे करा रहा हूँ वो फिर से दोबारा से नहीं होगा, क्योंकि इतना टाइम बचा हुआ नहीं है, क्योंकि 31 तक तो अपनी क्लासें ऑफ है उसकी, सॉलिड साइंस पॉइंट की। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो मैटर मैं करा रहा हूँ, इस मैटर को आप क्या करना, अपनी कॉपी जो भी है उसमें प्रॉपर तरीके से लिखते जाना। चलो, बूलियन अलजेब्रा, तो सबसे पहले तो अपन लिखते हैं दोस्तों इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन बोले तो परिभाषा। परिभाषा के ऊपर बात करें तो मैं ये लिखूंगा, माना कैपिटल बी एक अरिक्त समुच्चय है, माना कैपिटल बी एक नॉन एम्प्टी सेट है, एक अरिक्त समुच्चय है तथा प्लस बोले तो योग संक्रिया। प्लस को क्या कहा जाता है बताओ? योग संक्रिया। माना कैपिटल बी एक अरिक्त समुच्चय है तथा प्लस योग संक्रिया व गुणा, इसको कहा जाता है गुणन संक्रिया। कैपिटल बी एक अरिक्त समुच्चय है प्लस योग संक्रिया और गुणन संक्रिया, इस पर परिभाषित, इस पर मतलब कैपिटल बी पर, तो मैंने लिख दिया कैपिटल बी पर परिभाषित द्विचर संक्रियाएं है। प्लस और गुणन कैपिटल बी पर परिभाषित द्विचर संक्रियाएं हैं तथा डैश, जैसे ऐसे मान लो, इसको बोला जाता है पूरक संक्रिया। ये जो डैश लिखा है ना मैंने, ये डैश तथा पूरक संक्रिया एक चर संक्रिया है, क्योंकि एक ही चर के ऊपर अप्लाई होती है, एक चर। ये भाई कई बार एग्जाम में पूछी जाती है ये परिभाषा। तथा डैश बोले तो पूरक संक्रिया एक चर संक्रिया है, और इसके अलावा कैपिटल बी में दो विशेष अवयव, दो स्पेशल एलिमेंट होते हैं भाई कैपिटल बी में, दो विशेष अवयव जिनको 0 और 1 कहा जाता है। दो विशेष अवयव 0 व 1 उपस्थित हो तो 0 को तो कहा जाता है योज्य तत्समक अवयव और 1 को कहा जाता है गुणन तत्समक अवयव। मैं बता दूंगा, 0 व 1 उपस्थित हो तो ऐसे लिख दो, बी मतलब नॉन एम्प्टी सेट, उसके साथ में दो ऑपरेशन प्लस और डॉट, दो द्विचर संक्रिया, और ये लिख दिया एक चर संक्रिया।
ये दो विशेष अवयव 0 और 1, तो ये बना। या तो छोटे ब्रैकेट से भी लिख सकते हैं इनको, या इससे दर्शा दो b प्लस डॉट डैश 0 1। क्या बोला मैंने? b प्लस डॉट डैश 0 1 को बूलिया बीजगणित कहा जाता है। बूलिया बीजगणित कहा जाता है। ये जो संरचना बनी ना b प्लस डॉट, ये डैश का चिन्ह है भाई, डैश 0 1 को बूलिया बीजगणित कहा जाता है यदि यह निम्न अभिगृहीतों की पालना करता है। ये जो संरचना बनी ना b प्लस डॉट डैश 0 1, इसको बूलिया बीजगणित कहा जाता है यदि वह निम्न अभिगृहीतों की पालना करता है। देखो मैंने क्या क्या लिखा है दोस्तों इसमें। मैंने ये बताया है कि अपना कैपिटल B तो है वो एक नॉन एम्प्टी सेट है, मतलब अरिक्त समुच्चय। अरिक्त समुच्चय मतलब इसमें कुछ ना कुछ अवयव उपस्थित होंगे, और इसके अंदर दो द्विचर संक्रियाएं हैं प्लस और डॉट, एक चर संक्रिया है जिसको पूरक संक्रिया कहा जाता है, और दो स्पेशल एलिमेंट है 0 और 1। तो उसके बाद में ये जो अपना एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बना ये b प्लस डॉट डैश 0 1, या तो इतना बड़ा इससे लिख दो, या फिर इस चीज़ को अपन नॉर्मली दोस्तों कैपिटल B से भी दर्शा सकते हैं। या तो आप b प्लस डॉट डैश 0 1 लिख दो, या आप सिंपली किससे दर्शा सकते हैं? b से। तो इसको बूलिया बीजगणित कहा जाता है यदि यह निम्न नियमों की पालना करता है। अब कौन कौन से नियम की पालना करता है? 5 नियम हैं, इन नियमों को अपने को याद रखना है। ठीक है दोस्तों, यदि यह निम्न नियमों की पालना करता है तो पहला नियम, बूलिया बीजगणित की बात कर रहे हैं तो इसको b1 से दर्शा दिया। b मतलब बूलिया और b मतलब बूलिया, और बूलिया का पहला नियम होता है क्रम विनिमयता नियम। क्रम विनिमयता नियम। क्रम विनिमयता नियम इंग्लिश में बोला जाता है इसको कम्यूटेटिव लॉ। क्रम विनिमयता नियम को इंग्लिश में बोला जाता है कम्यूटेटिव लॉ। क्रम विनिमयता नियम क्या होता है दोस्तों? अब क्रम विनिमयता नियम में याद रखना, जब भी क्रम विनिमयता नियम की बात करते हैं तो बताओ कितने एलिमेंटों की जरूरत होती है? क्रम विनिमयता नियम में हमेशा 2 एलिमेंटों की जरूरत होती है। ठीक है, तो देखो मैं लिखूंगा फॉर ऑल A एंड B, सॉरी B बार बड़ा नहीं लिखना है अपने को, एलिमेंट को तो स्मॉल लेटर से दर्शाया जाता है। फॉर ऑल A एंड B, ये किसका चिन्ह है? फॉर ऑल मतलब प्रत्येक अवयव के लिए। A एंड B बिलोंग्स टू कैपिटल B के लिए, फॉर ऑल A एंड B बिलोंग्स टू कैपिटल B के लिए पहला A प्लस B बराबर होना चाहिए B प्लस A। A प्लस B बराबर कितना होना चाहिए? B प्लस A होना चाहिए। और दूसरा होना चाहिए A डॉट B बराबर होना चाहिए B डॉट A। कहने का मतलब है A में B जोड़ो चाहे B में A जोड़ो, कोई फर्क नहीं होना चाहिए, और A डॉट B बराबर B डॉट A होना चाहिए। ये पहला नियम है। टोटल 5 नियम होते हैं, उसका पहला नियम ये है। दूसरा नियम है दोस्तों जिसको मैं B2 से लिखूंगा। B2 का मतलब है बंटनता नियम। B2 का मतलब क्या है? बंटनता नियम। और बंटनता नियम को बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, DISTRI, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। और बंटनता नियम याद रखना, क्रम विनिमयता बताने के लिए तो 2 एलिमेंटों की जरूरत होती है, मैंने पहले चैप्टर में बताया था। और बंटनता और साहचर्यता बताने के लिए हमेशा 3 एलिमेंटों की जरूरत होती है। तो क्रम विनिमयता नियम के बाद में जो नियम आएगा बंटनता नियम में मैं ये लिख सकता हूँ
बंटनता नियम में पहला ए प्लस बी डॉट सी, याद रखना इसको, ए प्लस बी डॉट सी को कहा जाता है ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी, ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी। और दूसरा है प्लस को डॉट में और डॉट को प्लस में चेंज कर दो, तो प्लस की जगह तो डॉट और डॉट की जगह प्लस, तो ये बना ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। ओके, मैं देख लेता हूं कि भाई ये दिख पा रहा है या नहीं दिख पा रहा है। चलो ठीक है, इसको कहा जाता है दोस्तों बंटनता नियम। ठीक है, तो पहला मैंने क्रमविनिमयता नियम बता दिया, बंटनता नियम बता दिया, और ये प्रत्येक एलिमेंट के लिए लागू होता है। तो फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। तीसरा नियम, तीसरा जो नियम होता है इसको मैं B3 से लिखता हूं, तो B3 होता है तत्समक नियम। तत्समक नियम, तत्समक नियम, और तत्समक नियम को बोला जाता है आइडेंटिटी लॉ। तत्समक नियम क्या होता है दोस्तों? तत्समक क्या होता है? जैसे मैं नेचुरल नंबर की बात करें, जैसे 5 लेता हूं और प्लस संक्रिया की बात करूं, तो 5 में क्या जोड़ूं कि वापस 5 आ जाए? तो बताओ, 5 में 0 जोड़ना पड़ेगा ना। 5 में कितना जोड़ना पड़ेगा? 0 जोड़ना पड़ेगा ताकि 5 आ जाए। तो 0 को कहा जाता है प्लस संक्रिया के लिए तत्समक अवयव। 0 को क्या कहा जाता है? प्लस संक्रिया के लिए तत्समक अवयव, या फिर क्या कहा जाता है इसको? योज्य तत्समक अवयव। क्या कहा जाता है? योज्य तत्समक अवयव। अब जैसे कोई भी जैसे इंटीजर ले लो अपनी मर्जी, जैसे 10 ले लिया आपने, कोई भी पूर्णांक, 10 को किससे गुणा करूं कि वापस 10 आ जाए? 1 से गुणा करना पड़ेगा। तो 1 को कहा जाता है गुणन तत्समक अवयव। क्या कहा जाता है? 1 को गुणन तत्समक अवयव। तो योज्य तत्समक अवयव तो 0 और गुणन तत्समक अवयव होता है 1, और वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है बाकी ये। तो तत्समक इसमें मैं लिखूंगा कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू बी के लिए, कि बूलिय बीजगणित के प्रत्येक एलिमेंट के लिए, बूलिय बीजगणित के प्रत्येक एलिमेंट के लिए आपने ए में 0 जोड़ा तो वापस ए आ गया। और दूसरा ये है कि ए को 1 से गुणा किया तो भी वापस ए आ गया। तो ए है, ए एलिमेंट है बूलिय बीजगणित का, ए में क्या जोड़े कि वापस ए आ जाए? 0 जोड़ना पड़ेगा। और ए को किससे गुणा करे कि वापस ए आ जाए? 1 से गुणा करना पड़ेगा। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 0 को योज्य तत्समक अवयव, योज्य तत्समक अवयव या शून्य अवयव कहा जाता है, या शून्य अवयव कहा जाता है। क्योंकि 0 होता है तो 0 को योज्य तत्समक अवयव या शून्य अवयव कहा जाता है। ये जो 1 है, 1 को गुणन तत्समक अवयव, गुणन तत्समक अवयव या फिर क्या कहा जाता है? इकाई अवयव कहा जाता है। तो जो 0 है उसको योज्य तत्समक अवयव या शून्य अवयव कहा जाता है, और 1 को गुणन तत्समक अवयव या इकाई अवयव कहा जाता है। पहला क्रमविनिमयता नियम हो गया, दूसरा बंटनता हो गया, तीसरा तत्समक हो गया, चौथा B4 चौथा नियम है, उसका नाम है अपना पूरकता नियम। पूरकता,
कॉम्प्लीमेंट लॉ, कॉम्प्लीमेंट लो, पूरकता नियम। पूरकता नियम क्या होता है दोस्तों, देखना मैं लिखूंगा प्रत्येक अवयव के लिए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल बी के लिए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल बी के लिए एक अद्वितीय अवयव, एक अद्वितीय, जैसे उसमें इनवर्स में चलता है ना कि भाई ए का प्रतिलोम होता है वो यूनिक होता है, वैसे ही बात कर रहे हैं कि ए बिलोंग्स टू बूलिय बीजगणित के लिए एक अद्वितीय अवयव, एक अद्वितीय अवयव ए डैश इस प्रकार होता है कि ए डैश इस प्रकार उपस्थित होता है कि बूलिय बीजगणित के प्रत्येक एलिमेंट के लिए एक अद्वितीय अवयव ए डैश इस प्रकार होता है कि, अब दो नियम है, ए प्लस ए डैश का मान तो होना चाहिए 1। अगर किसी अवयव में उसका कॉम्प्लीमेंट जोड़े, अगर उसका पूरक जोड़े तो कितना होता है 1, और ए डॉट ए डैश का मान कितना होना चाहिए 0। अगर किसी एलिमेंट में, जैसे नॉर्मल अपन सेट थ्योरी में अपन ने पढ़ा था, अगर किसी भी एलिमेंट में उसका पूरक है वो जोड़ देते हैं तो पूरा का पूरा यूनिवर्सल बन जाता है ना। अरे सेट में ये पढ़ा था कि जैसे भाई ये ए सेट है तो इसके बाहर का ए डैश होता है और ए डैश का यूनियन होता है, वो कितना होता है यूनिवर्सल होता है। वैसे ही अगर कोई एलिमेंट है, एलिमेंट में उसका पूरक जोड़े तो हमेशा कितना होता है 1, और एलिमेंट और उसके पूरक का जो गुणनफल होता है वो हमेशा कितना होता है दोस्तों 0। ये है अपना चौथा नियम जिसको पूरकता नियम कहा जाता है। पांचवा नियम मैं यहाँ B5 लगा के लिख देता हूँ। पांचवा नियम जो होता है वो होता है 0 नॉट इक्वल टू 1, 0 नॉट इक्वल टू 1। मतलब इसका 0 नॉट इक्वल टू 1 का मतलब क्या है कि 0 तो था योज्य तत्समक अवयव, 0 तो था योज्य तत्समक अवयव, और 1 क्या था गुणन तत्समक अवयव। तो किसी के अंदर भी योज्य तत्समक अवयव किसके बराबर नहीं होना चाहिए, गुणन तत्समक अवयव के बराबर नहीं होना चाहिए। तो अगर किसी नॉन एम्प्टी सेट कैपिटल बी में, अगर किसी नॉन एम्प्टी सेट कैपिटल बी में दो संक्रिया, तो द्विचर संक्रिया है, एक तो प्लस और एक गुणा, और एक संक्रिया है वो पूरक संक्रिया है, ये जिसको डैश से दर्शाते हैं ये पूरक संक्रिया है, और दो स्पेशल अवयव हैं 0 और 1, दो स्पेशल अवयव हैं 0 और 1। तो ये जो संरचना बनी b प्लस डॉट डैश 0 1, ये बूलिय बीजगणित कहलाता है अगर ये 5 नियमों की पालना करता है। प्लस और डॉट दोनों के लिए क्रम विनिमयता, बंटनता याद कर लेना बहुत अच्छे से, बंटनता, तत्समक, ए एलिमेंट में क्या जोड़े कि वापस ए आ जाए 0, 0 को योज्य तत्समक अवयव, ए एलिमेंट को किससे गुणा करे कि वापस ए आ जाए 1 से, 1 को गुणन तत्समक अवयव। पूरकता नियम इसको बहुत अच्छे से याद कर लेना कि प्रत्येक अवयव ए के लिए एक अवयव ए डैश इस प्रकार होता है कि ए प्लस ए डैश का मान तो होता है 1 और ए डॉट ए डैश का मान होता है 0। और पांचवा नियम है B5 बराबर 0 नॉट इक्वल टू 1, मतलब योज्य तत्समक अवयव नॉट इक्वल टू गुणन तत्समक अवयव। तो ये जो संरचना बनी B प्लस डॉट डैश 0 1, इसको क्या कहा जाता है बूलिय बीजगणित। ये आया हुआ है, ये परिभाषा 4 नंबर में आई हुई है बूलिय बीजगणित की परिभाषा, तो आप इसको पूरे को उतारिए। ठीक है दोस्तों, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, एग्जाम में भी आई हुई है ये, और जितने भी क्वेश्चन करेंगे वो इसी के माध्यम से होंगे, तो वैसे भी इंपॉर्टेंट है।
चले आगे। ओके, उठाए फिर इसको। चलो कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। इसको मैं रफ कर देता हूँ। थोड़ा सा हिल गया। चलो अब ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट परिभाषा आती है क्योंकि आगे की सारी चीज़ें इसी से होंगी। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल्स के ऊपर अपन डिस्कस करेंगे जो बूलियन बीजगणित के एग्जाम्पल हैं। देखना अपने को दिया हुआ है, जैसे एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या दिया हुआ है कि बी दिया हुआ है अपने को, यदि कैपिटल बी में दो एलिमेंट, भाई नॉन एम्प्टी सेट दे रखा है 0 और 1। कैपिटल बी में दो एलिमेंट है तथा द्विचर संक्रिया द्विचर संक्रिया प्लस व डॉट, द्विचर संक्रिया तो क्या दे रखी है प्लस और डॉट, व एकचर संक्रिया, एकचर संक्रिया, एकचर संक्रिया बताओ क्या होता है डैश, निम्न सारणियों से परिभाषित है। भाई अपने को एक नॉन एम्प्टी सेट दे रखा है, एक नॉन एम्प्टी सेट जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, नॉन एम्प्टी सेट दे रखा है वो बी दे रखा है, और उसके साथ में दो तो अपने को द्विचर संक्रियाएं दी हैं प्लस और डॉट, और एक एकचर संक्रिया डैश निम्न प्रकार परिभाषित है, निम्न प्रकार परिभाषित है। ये अपना एग्जाम्पल नंबर 1 है। किस प्रकार परिभाषित है दोस्तों, ये 0 और ये 1, यहाँ 0 1, 0 में 0 जोड़ा 0, 0 में 1 जोड़ा 1, 1 में, ये क्वेश्चन में खुद ने लिख के दिया है। डॉट 0 और 1, 0 1, 0 0, 0 1, ए और ए डैश, मतलब ये एलिमेंट का पूरक, 0 का पूरक 1 और 1 का पूरक 0। ठीक है भाई, चलो इसको करते हैं अपन। अपने को एक नॉन एम्प्टी सेट दिया है, एक नॉन एम्प्टी सेट कैपिटल बी दिया है, उस नॉन एम्प्टी सेट के साथ में अपने को
द्विचर संक्रिया, एक तो प्लस दी है, एक डॉट दी है और ये डैश है वो एक चर संक्रिया है, तो इसको बूलियन बीजगणित सिद्ध करना है। लिख देता हूं, तब सिद्ध करो कि बी प्लस डॉट डैश 0 1, बी प्लस डॉट डैश 0 1 एक, बताओ क्या है, एक बूलियन बीजगणित है। इसको बूलियन बीजगणित बताना है। ओके, इंक डाल लेते हैं थोड़ी। और बूलियन बीजगणित बताने के लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, बूलियन बीजगणित बताने के लिए आपको बूलियन बीजगणित के नियमों को, 5 जो नियम थे उन नियमों को बताना पड़ेगा। तो मैं यहां लिख देता हूं, देखो सॉल्यूशन पार्ट पे अगर अपन चले, भाई एक चीज आप देखो, ये जो संक्रिया सारणी बनी हुई है भाई, इस संक्रिया सारणी के अंदर, या तो फिर मैं अभी ऐसे थोड़ा ना लिखूंगा, अभी दिया गया हुआ है फिर से उतारना पड़ेगा, तो मैं इसको तो संक्रिया सारणी नंबर ए दे देता हूं, इसको संक्रिया सारणी दे देता हूं ए, और इसको संक्रिया सारणी दे देता हूं बी, या सारणी फर्स्ट, चलो छोड़ो उसको। आप तो सीधा देख लो कि भाई ये संक्रिया सारणी और ये संक्रिया सारणी, क्या मेरे को ये बताओ कि 0 में 0 जोड़ने से 0 आया, 0 में 1 जोड़ने से 1 आया, 1 में 0 जोड़ने से 1 में 0 जोड़ने से कितना आएगा, यहाँ 1 आएगा, ये गलत लिख दिया। 1 में 0 जोड़ने से 1 आया और 1 में 1 जोड़ने से 1 आया। अब आप ऐसे मत समझने लग जाना कि भाई 1 में 1 जोड़ने से 1 क्यों आता है, ये बूलियन बीजगणित में चलता है, मैं आगे बता दूंगा। अच्छा, इसमें ये लिख के दिया है कि भाई ये सारा हो गया, 0 को 0 से गुणा किया तो 0, 0 को 1 से किया तो ये। अब इसको, ये जो b है उसको बूलियन बीजगणित बताना है, तो सबसे पहले तो मेरे को क्या बताओ कि बूलियन बीजगणित के एलिमेंटों को बूलियन बीजगणित के एलिमेंटों से जोड़ने से ये जो एलिमेंट बने 4, क्या इनमें कोई ऐसा एलिमेंट है क्या जो बी सेट का नहीं है? बताओ, ये जो सारे के सारे जो एलिमेंट, ये अंदर वाले 4 एलिमेंट बने हैं वो कैपिटल बी के, और यहाँ पे भी ये अंदर वाले चारों एलिमेंट हैं वो कैपिटल बी के। तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे जो प्लस संक्रिया और डॉट संक्रिया है वो कौन सी संक्रिया है? द्विचर संक्रिया। द्विचर संक्रिया में क्या होता है कि आप जिस भी नॉन एम्प्टी सेट का एलिमेंट उठाते हो उनको चाहे जोड़ो चाहे गुणा करो, तो जो नया एलिमेंट बनता है, ये जो नए एलिमेंट 4 बने और ये 4 नए एलिमेंट बने, वो कौन से सेट के आए? कैपिटल बी के आए। इसका मतलब कैपिटल बी में जो प्लस संक्रिया और जो गुणा संक्रिया है वो कौन सी संक्रिया है? द्विचर संक्रिया है। तो मैं यहां पे लिखूंगा उपरोक्त संक्रिया सारणियों से स्पष्ट है कि उपरोक्त संक्रिया सारणियों से स्पष्ट है कि योज्य संक्रिया प्लस व गुणन संक्रिया डॉट दोनों द्विचर संक्रिया है। द्विचर संक्रिया होगी क्योंकि जो एलिमेंट बन के आ रहे हैं वो वापस बन के आ रहे हैं। आपको ऐसे कैसे कॉपी में लिखना है। अब बूलियन बीजगणित के जो नियम, 5 नियम, उन 5 नियमों में एक एक नियम को अपन लिखते हैं। भाई 5 नियम सत्य होने चाहिए तभी ये बूलियन बीजगणित कहलाता है।
तो सबसे जो पहला नियम मैं लिखता हूँ वो लिखता हूँ यहाँ पे, जिसको B1 लिखा जाता है क्रम विनिमयता नियम। क्रम विनिमयता नियम, जिसको कहा जाता है कम्यूटेटिव लॉ। अब क्रम विनिमयता नियम के अंदर दोस्तों अपन ये बात करते हैं, जैसे एक चीज़ देखा करो आप कि इन एलिमेंटों में ये जोड़े तो ये बने, इसमें ये वाले एलिमेंट और ये वाले एलिमेंट, इसको तो बोला जाता है, जैसे मैट्रिक्स में पढ़ा है ना, पहली पंक्ति पहली पंक्ति, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति, फर्स्ट रो सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम। तो आप देखो पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को देखो, बताओ बिल्कुल समान है या नहीं है। दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ को देखो, बिल्कुल समान है। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। तो इसको कहा जाता है क्रम विनिमयता नियम। आप 1 में 1 जोड़ो, चाहे इस 1 में ये जोड़ो, 1 ही आना है। चाहे आप 0 में 1 जोड़ो, चाहे आप 1 में 0 जोड़ो, ये आना है। या फिर अगर आप ये अंदर वाला जो बना हुआ है उसको अगर आप 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स मान ले, तो ये एक सममित मैट्रिक्स है। ये जो अंदर बना हुआ है ना, ये वाला कौन सा वाला, ये। इन 4 के ऊपर फोकस करो, ये जो एलिमेंट बन के आए। अगर आप इसको 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बोल दो, तो बताओ 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है तो सममित मैट्रिक्स है कि नहीं है, ऐसे ही है। तो मैं क्रम विनिमयता नियम में क्या लिखूंगा, संक्रिया सारणियों से स्पष्ट है कि संक्रिया सारणियों से स्पष्ट है कि प्रत्येक पंक्ति संगत स्तंभ के सममित है। मतलब पहली पंक्ति पहले स्तंभ के और दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ के। तो संक्रिया सारणियों से स्पष्ट है कि प्रत्येक पंक्ति संगत स्तंभ के सममित है। अतः अब जो नियम प्लस के लिए वही देखो, पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, सेम है ना। अतः प्लस व गुणन संक्रियाएं, अतः प्लस व गुणन संक्रियाएं कौन से नियम की पालना करती हैं, क्रम विनिमयता नियम की पालना करती हैं, क्रम विनिमयता नियम की पालना करती हैं। अब दूसरा जो नियम है उसको जैसे मैं बोल देता हूं बंटनता नियम। बंटनता नियम जिसको बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी के लिए बताओ कितने एलिमेंटों की जरूरत होती है, 3 एलिमेंटों की जरूरत होती है ना। तो मैं मान लेता हूं लेट, अच्छा, और एलिमेंट इसमें 2 ही है। आप देखो नॉन एम्प्टी सेट में 2 एलिमेंट है तो हमेशा बंटनता होगा। मान लो कोई एलिमेंट रिपीट कर रहा है, मान लो कि जैसे 0, पहला एलिमेंट को 0 मान लिया, दूसरे को 0 मान लिया और तीसरे को 1 मान लिया। ये एलिमेंट किस में है, अपने नॉन एम्प्टी सेट बी में। वैसे तो 2 एलिमेंट ही हैं तो बंटनता नियम हमेशा लागू होगा। अब बंटनता नियम क्या होता है कि जैसे पहला बंटनता नियम था a + b डॉट c, ऐसे था ना। तो a का मतलब ये, b का मतलब ये, c का मतलब ये। तो 0 + 0.1 आप इसको लिख सकते हो, 0 + 0.1 को लिख सकते हो
0 प्लस 0.1 होता है 0 और ये बन गया 0। ठीक है, एक बार आप एक चीज़ कीजिए, आप 0 प्लस 0 और डॉट 0 प्लस 1 को जोड़ो तो 0 प्लस 0 कितना होता है 0 और ये डॉट, और 1 प्लस 0 कितना होता है 1 और 1 डॉट 0 0। मतलब ये लिखा उसका ये तो लेफ्ट पार्ट, ये राइट पार्ट, ये लेफ्ट पार्ट, ये राइट पार्ट दोनों के बराबर है तो दोनों के लेफ्ट पार्ट भी बराबर होंगे। तो 0 प्लस 0.1 बराबर 0 प्लस 0 डॉट 0 प्लस 1। अगर इसको a मान ले, इसको b मान ले, इसको c मान ले, तो a प्लस बी डॉट सी बराबर a प्लस बी डॉट a प्लस सी। देखो ये आ गया, सही है ना बात। इसी प्रकार लिख देता हूं दूसरे को, इसी प्रकार जो दूसरा हो जाएगा, दूसरे में यहां तो डॉट और यहां प्लस, तो 0.0 प्लस 1 वो कितना हो जाएगा भाई, इसको इससे 0.0 एंड 0.1 ये हो जाएगा। तो ये बंटनता नियम होता है, अर्थात मैं लिख दूंगा अर्थात कैपिटल बी में बंटनता नियम सत्य है। तो पहला क्रम विनिमयता नियम हो गया, दूसरा बंटनता नियम हो गया। अब आगे अपन बात करेंगे दोस्तों, इसमें तीसरा जो नियम होता है वो नियम होता है अपना, जिसको B3 लिखेंगे, तत्समक नियम। तत्समक नियम इंग्लिश में बोला जाता है इसको आइडेंटिटी लॉ। तत्समक नियम इंग्लिश में क्या बोला जाता है, इसको आइडेंटिटी लॉ। अब तत्समक कैसे देखा जाता है, जैसे ये देखो 0 1, बताओ इस लाइन की फोटोकॉपी कहाँ पे मिल रही है, इस लाइन की फोटोकॉपी यहाँ पे मिल रही है पहली पंक्ति के अंदर, और पहली पंक्ति के कोरस्पॉन्डिंग ये जो एलिमेंट बना ना, ये एलिमेंट, ये वाला, उसको कहा जाता है योज्य तत्समक अवयव। भाई प्लस संक्रिया के लिए तत्समक अवयव 0 है तो 0 को योज्य तत्समक अवयव बोलेंगे। बताओ इस लाइन की फोटोकॉपी कहाँ मिल रही है, इस लाइन की फोटोकॉपी ये मिल रही है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग ये जो एलिमेंट होता है 1, इसको कहा जाता है गुणन तत्समक अवयव। तो मैं क्या लिखूंगा, संक्रिया सारणी, संक्रिया सारणियों से स्पष्ट है कि कैपिटल बी में योज्य तत्समक अवयव 0, कैपिटल बी में योज्य तत्समक अवयव 0 व गुणन तत्समक अवयव 1 उपस्थित है। योज्य तत्समक अवयव 0 और गुणन तत्समक अवयव 1 उपस्थित है। इसको कीजिए आप। फिर इसके आगे 2 नियम बचे हुए हैं, एक तो पूरकता नियम और 0 नॉट इक्वल टू 1, वो तो सीधा ही दिख रहा है अपने को। 0 नॉट इक्वल टू 1 तो यहीं से दिख रहा है भाई, योज्य तत्समक अवयव तो 0 है और गुणन तत्समक अवयव 1 है, दोनों अलग अलग होते हैं, तो 0 नॉट इक्वल टू 1 हो जाएगा। मैं इधर से थोड़ा रफ कर देता हूं, इस यहां से कर देता हूं। B4 चौथा नियम, B4 को बोला जाता है पूरकता नियम। ठीक है, पूरकता नियम में तो ये अंतिम संक्रिया सारणी है ना लास्ट की, तो लिखूंगा अंतिम
संक्रिया सारणी से, अंतिम संक्रिया सारणी से। जैसे एलिमेंट आपने 0 लिया तो एलिमेंट का पूरा कितना है 1, भाई एलिमेंट 0 लिया तो एलिमेंट का पूरा कितना है 1, और आप 0 को आप 1 में जोड़ो तो कितना आ रहा है 1। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, अंतिम संक्रिया सारणी से a प्लस ए डैश बराबर, ए एलिमेंट आपने 0 लिया तो 0 का पूरक 1 और 0 का पूरक 1, 0 प्लस 1, 0 को 1 में जोड़ो, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ संक्रिया सारणी लिख दो, संक्रिया सारणी से, और 0 को 1 में जोड़ा तो 1। तो बताओ a प्लस ए डैश कितना आ गया 1। a डॉट ए डैश आपने जैसे a मान लो, अब की बार ये ले लिया तो a जैसे आपने 1 लिया मान लो, तो a का डैश 0 और 1 डॉट 0 कितना हो रहा है 0। आप 1 को 0 में 1 को डॉट 0 करो तो 0 आ रहा है। तो मैं कुल मिला के ये बोल सकता हूँ कि a प्लस ए डैश तो 1 हो रहा है। आपने चाहे a ये इस वाले से बात कर लो या इस वाले से, अगर इस वाले से बात करें तो a और a दोनों को जोड़ने से 1, अगर इनसे बात करें तो जोड़ने से 1 और गुणा करने से 0, संक्रिया सारणी से। अर्थात पूरकता नियम भी सत्य है। और जो 5वां नियम होता है 0 नॉट इक्वल टू 1, उसको सीधा ही लिख दिया 0 नॉट इक्वल टू 1, मतलब योज्य तत्समक अवयव 0 और गुणन तत्समक अवयव 1 वो कभी भी दोनों बराबर नहीं होते हैं। 5 नियम हो गए ना। स्पष्ट है कि b प्लस डॉट डैश 0 1 बूलिय बीजगणित है। स्पष्ट है कि जो b प्लस डॉट डैश 0 1 ये क्या है अपना एक बूलिय बीजगणित है। ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। आप इसको कीजिए दोस्तों, फिर अपन इसको रफ कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो ये बूलिय बीजगणित का पहला एग्जाम्पल था जो मैंने करवाया है। कुछ और भी एग्जाम्पल है, उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे अब, और साथ के साथ आप उतारते रहना एज ए नोट्स इनको, फिर बाद में ये मैटर नहीं हो पाएगा दोबारा। एग्जाम्पल नंबर 2 की अपन बात करेंगे अब। ओके, एग्जाम्पल 2 क्या है? माना कि पी एस एक समुच्चय एस का घात समुच्चय। अरे भाई, घात समुच्चय को पावर सेट से लिखा जाता है ना। चलो ठीक है, अपने को एक नॉन एम्प्टी सेट एस दिया है और उसका घात समुच्चय क्या है? पी एस है। तो क्वेश्चन, सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। माना कि
माना कि पी एस अरिक्त समुच्चय एस का घात समुच्चय है। माना कि जो पी एस है वो एरिक समुच्चय एस का घात समुच्चय है तथा पी एस पर दो द्विचर संक्रियाएं प्लस व डॉट, देखो क्या लिखा है, तथा क्यों से लिख रहा हूं भाई मैं, पी एस पर दो द्विचर संक्रियाएं तथा पी एस पर दो द्विचर संक्रियाएं प्लस व डॉट क्रमशः, प्लस संक्रिया को तो दर्शा रखा है ये यूनियन से, क्रमशः संग संक्रिया, संग संक्रिया, यूनियन व सर्वनिष्ठ संक्रिया इंटरसेक्शन है। पी एस एरिक समुच्चय एस पर घात समुच्चय, पी एस पर दो संक्रियाएं प्लस वो डॉट, प्लस को तो संग संक्रिया यूनियन से दर्शा रखा है, वो डॉट को इंटरसेक्शन से। और एक चर संक्रिया है उसको डैश से दर्शा रखा है। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है। एक चर संक्रिया यदि डैश हो तथा दो विशेष अवयव तथा दो विशेष अवयव, अपन जानते हैं दो विशेष अवयवों की भी बात होती है। दो विशेष अवयव, जीरो को फाई, भाई जीरो को तो फाई से, वह वन को एस, पूरा का पूरा एस, वन को एस से प्रदर्शित किया जावे तो प्रदर्शित किया जावे तो सिद्ध करो कि कौन, क्या अपने को ये सिद्ध करना है कि जो ये पी एस वाला है, सिद्ध करो कि पी एस नॉन एम्प्टी सेट तो पी एस प्लस को यूनियन डॉट को इंटरसेक्शन से दर्शा रखा है, और पूरकता को तो डैश से, पूरक को डैश से दर्शा रखा है, और जीरो अवयव को दर्शा रखा है ये फाई से, और वन अवयव को दर्शा रखा है एस से। तो सिद्ध करो कि पी एस यूनियन इंटरसेक्शन डैश फाई एस एक बूलियन बीजगणित है। ये क्या है बताओ, एक बूलियन बीजगणित है। इसमें ये लिख रखा है कि भाई पी एस एक एरिक समुच्चय पी एस है, और पी एस है वो पावर सेट ऑफ एस है। दो द्विचर संक्रियाएं प्लस और डॉट को, प्लस को तो यूनियन से दर्शा रखा है, डॉट को किससे दर्शा रखा है, इंटरसेक्शन से। एक चर संक्रिया डैश है, दो विशेष अवयव जीरो को तो फाई से दर्शा रखा है, वन को एस से। तो इसको बूलियन बीजगणित बताना है। ठीक है दोस्तों, और बूलियन बीजगणित बताने के लिए बूलियन बीजगणित के पांचों नियम बताने हैं आपको। तो इसके सॉल्यूशन पार्ट पे अगर अपन चले, तो सॉल्यूशन पार्ट पे अपन चले तो मैं क्या लिखूंगा, दिया गया है कि
एस एक दिया गया है कि एस एक एरिक समुच्चय है तथा पीएस इसका घात समुच्चय है। पीएस जो पावर सेट ऑफ एस है इसका क्या है, घात समुच्चय है। हमें क्या सिद्ध करना है बताओ, पीएस यूनियन इंटरसेक्शन डैश फाई और एस को बूलिया बीजगणित सिद्ध करना है। हमें इसको बूलिया बीजगणित सिद्ध करना है। अब अपन जानते हैं कि जैसे पीएस पावर सेट ऑफ एस, जैसे ए कोई सेट है, ए सेट में 3 एलिमेंट हैं तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, 2 की पावर 3, 8 एलिमेंट होंगे। अच्छा, अब बताओ कि जैसे पावर सेट के एलिमेंट है, अब पावर सेट के अंदर आप एलिमेंटों का यूनियन करोगे तो उसी का आएगा। अरे भाई अगर आपने पावर सेट के एलिमेंटों का यूनियन किया, देखना एक बार, जैसे मान लो आपने एस के अंदर एलिमेंट लिखे ए बी, 2 एलिमेंट लिखे, तो एस के क्या क्या सबसेट बनेंगे। देखो सबसेट, जैसे पहला सबसेट है एस का, पहला सबसेट है जिसको तो फाई बोला जाता है, दूसरे सबसेट को ए बोला जाता है, तीसरे सबसेट को बी बोला जाता है, और जो चौथा सबसेट है वो पूरा का पूरा ए बी बन जाता है। इस एस के 4 सबसेट। अब इनके एस के 4 सबसेटों को लिखो आप, फाई ए बी और ए बी, ये 4, और इन 4 सबसेटों का जो सेट होता है उसको क्या लिखा जाता है, पावर सेट ऑफ एस, पावर सेट ऑफ एस। अब इसके किन्हीं भी 2 एलिमेंटों का यूनियन करो, जैसे इसका फाई यूनियन ए करोगे तो बताओ क्या आएगा, ए आएगा। फाई को बी में जोड़ो, यूनियन करोगे तो बी आएगा, ए बी आएगा। ए और बी का यूनियन करो आप, ए यूनियन बी करोगे तो क्या आया, ए बी। बताओ वापस इसी सेट का आया ना। ऐसे ही ए और बी का इंटरसेक्शन करोगे तो फाई इसी सेट का आया। अगर इसका और इसका इंटरसेक्शन करोगे तो बी ये आ गया, इसका और इसका इंटरसेक्शन करोगे तो ए ये आया। तो मैं कह सकता हूँ कि पावर सेट के किन्हीं भी 2 एलिमेंटों का अगर आप यूनियन करते हो या इंटरसेक्शन करते हो तो वापस जो एलिमेंट बन के आता है वो पावर सेट का ही आता है। इसका मतलब जो यूनियन और इंटरसेक्शन जो संक्रियाएं हैं वो बताओ कौन सी संक्रियाएं हैं, द्विचर संक्रियाएं हैं। कौन सी संक्रियाएं हैं, द्विचर संक्रियाएं हैं। तो इस चीज को मैं लिख सकता हूं, देखना ये सारा समझाया है। उस चीज को क्या लिखूंगा, पावर सेट के किन्हीं भी 2 अवयवों का यूनियन व पावर सेट के किन्हीं भी 2 अवयवों का यूनियन व इंटरसेक्शन वापस पी ऑफ एस का ही अवयव होता है, वापस पी एस का ही अवयव प्राप्त होता है। अर्थात पी एस में, पावर सेट ऑफ एस में यूनियन व इंटरसेक्शन द्विचर संक्रियाएं हैं। कौन सी संक्रियाएं बताओ, द्विचर संक्रियाएं हैं। ये मैंने द्विचर संक्रियाएं बता दिया। अब अपने जो 5 नियम हैं उनके बारे में अपन बात करेंगे। और 5 नियम देखो कैसे कैसे बताते हैं। ओके, सबसे पहले तो अपन बूलिया बीजगणित के अंदर जो पहला नियम बताएंगे वो नियम है क्रम विनिमयता। पहला नियम क्या है,
क्रम विनिमयता जिसको बोला जाता है कम्यूटेटिव लॉ। क्रम विनिमयता, और क्रम विनिमयता को क्या कहा जाता है? कम्यूटेटिव लॉ। क्रम विनिमयता में अपन क्या लिखेंगे, देखना, यूनियन व इंटरसेक्शन संक्रियाएं क्रम विनिमयता पहले ही पढ़ लिया था कि यूनियन और इंटरसेक्शन क्रम विनिमयता नियम की पालना करती है, नियम की पालना करती है। भाई यूनियन और इंटरसेक्शन क्रम विनिमयता नियम की पालना करती हैं, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई अगर आप ए यूनियन बी करो चाहे बी यूनियन ए करो, आप ए इंटरसेक्शन बी करो और बी इंटरसेक्शन ए करो, लिख दूंगा फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू पी एस, पावर सेट ऑफ एस के एलिमेंट। तो हमेशा यूनियन और इंटरसेक्शन जो होते हैं हमेशा कौन से नियम की पालना करते हैं? क्रम विनिमयता नियम की पालना करते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। नेक्स्ट, दूसरी है बंटनता, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी। और अपन ने जब मैं समुच्चय पढ़ा रहा था भाई, पावर सेट के जो भी एलिमेंट होते हैं वो सेट होते हैं, और सेट हमेशा कौन से नियम की पालना करते हैं? बंटनता नियम की पालना करते हैं। लिखेंगे पी ऑफ एस का प्रत्येक अवयव, क्या लिखूंगा? पी ऑफ एस का प्रत्येक अवयव एक समुच्चय है। पी एस तो समुच्चयों का सेट ही होता है, पावर सेट तो। पी ऑफ एस का प्रत्येक अवयव एक समुच्चय है तथा समुच्चय सदैव बंटनता नियम की पालना करते हैं। बंटनता नियम की पालना करते हैं। इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूँ ना कि भाई पहले क्या लिखता था? पहले लिखता था a प्लस बी डॉट सी, तो a प्लस की जगह तो यूनियन और b डॉट की जगह इंटरसेक्शन तो c, और ये बंटनता नियम से a यूनियन b हो जाता है और बीच में ये इंटरसेक्शन, और ये हो जाता है a यूनियन c। दूसरा a डॉट b प्लस सी, जहाँ यूनियन था उसकी जगह इंटरसेक्शन कर दो, जहाँ इंटरसेक्शन था उसकी जगह यूनियन करो, तो ये a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c, ये बंटनता नियम है। तीसरा जो है वो है तत्समक नियम, आइडेंटिटी लॉ। तो बताओ किसी एलिमेंट में अगर मान लो कोई भी एलिमेंट है उसका फाई के साथ यूनियन करोगे, तो बताओ एलिमेंट के ऊपर कोई इफेक्ट होगा क्या? नहीं होगा। इसका मतलब जो फाई है वो तो यूनियन के लिए तत्समक अवयव हो गया। और आप किसी भी एलिमेंट का अगर आप एस के साथ इंटरसेक्शन लोगे तो एलिमेंट के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो ये तो फाई है वो तो यूनियन के लिए तत्समक हो गया, और एस है वो इंटरसेक्शन के लिए हो गया। तो तत्समक में मैं क्या लिखूंगा? देखो, ए एलिमेंट है उसका यूनियन फाई के साथ करो तो ए आएगा, और दूसरा है ए एलिमेंट है उसका इंटरसेक्शन अगर आप एस के लिए, एस में तो सारे एलिमेंट आ गए ना, उसके साथ करोगे तो बताओ क्या आएगा? वापस से ए। अर्थात यूनियन के लिए, संघ के लिए तत्समक अवयव, अर्थात यूनियन के लिए तत्समक अवयव फाई व
इंटरसेक्शन के लिए तत्समक अवयव यूनियन के लिए तत्समक अवयव फाई और इंटरसेक्शन के लिए तत्समक अवयव कितना है? एस है। आप इसको उतारिए, तत्समक अवयव हो गया। चौथा जो नियम है वो पूरकता नियम है, उसके बारे में अपन बात करेंगे। और ये फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आवर सेट ऑफ एस। इधर से हटा देता हूं मैं। आप वीडियो को पॉज करके देख लिया करो या स्क्रीनशॉट ले लिया करो। आप वीडियो को पॉज करके देख लिया करो या स्क्रीनशॉट ले लिया करो फ्रेंड्स, ठीक है। चौथा नियम है पूरकता नियम। क्या लिखूंगा पूरकता नियम में? फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू पी एस के लिए, पावर सेट के प्रत्येक एलिमेंट के लिए एस माइनस ए बिलोंग्स टू पी एस इस प्रकार होता है कि देखो, अगर आप ए का यूनियन करोगे एस माइनस ए के लिए और ए का अगर आप इंटरसेक्शन करोगे एस माइनस ए के लिए, जैसे मान लो ये ए है और ये एस है, ठीक है। ए और एस का यूनियन करोगे तो बताओ क्या आएगा? अच्छा, एस में से ए तो ये एस में ए गया तो ये मैंने इसको ये लिख दिया लाइन से, तो इनका यूनियन एस, और ये एस माइनस ए तो ये लाइन्स वाला, और ए इनका इंटरसेक्शन क्या होता है? फाई। इसका मतलब ये हुआ कि ए बिलोंग्स टू पी एस का जो पूरक हुआ वो एस माइनस ए बिलोंग्स टू पी एस होता है। अर्थात ए बिलोंग्स टू पी एस का पूरक एस माइनस ए बिलोंग्स टू पी एस होता है। और जो पांचवा नियम है, कौन सा नियम? पांचवा नियम, जीरो नॉट इक्वल टू वन वाला। तो यहां जीरो तो है नहीं भाई, जीरो का काम तो फाई कर रहा है और वन का काम एस कर रहा है। तो अगला पांचवा नियम में लिखूंगा संघ के लिए तत्समक अवयव फाई, यूनियन के लिए तत्समक अवयव तो फाई, ये देखो, और वह सर्वनिष्ठ के लिए मतलब इंटरसेक्शन के लिए तत्समक अवयव क्या है? एस है। तथा तो जीरो का काम तो फाई कर रहा है और वन का काम एस कर रहा है, और ये फाई और एस कभी बराबर नहीं होते। पांचों नियम हो गए ना भाई, कम्यूटेटिव हो गया, बंटनता हो गया, कम्यूटेटिव हो गया अपना, बंटनता लो हो गया, आइडेंटिटी लो हो गया, और अपना कॉम्प्लीमेंट लो हो गया, और जीरो नॉट इक्वल टू फाई नॉट इक्वल टू एस। अतः स्पष्ट है कि
पावर सेट ऑफ एस है वो दो द्विचर संक्रिया यूनियन व इंटरसेक्शन डॉट डैश हो गया, और इसके अलावा फाई और एस के लिए एक बूलियन अलजेब्रा बनाता है। ये इनके लिए क्या बनाता है भाई, ये कि बूलियन अलजेब्रा बनाता है। तो ये पूरा का पूरा अपना क्वेश्चन था दोस्तों। आप इस प्रकार से क्वेश्चंस को कीजिए, जो भी मैं लिखाता हूँ क्लास नोट्स के बाद से आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है और इनको अच्छे से कर लेना, और अपनी जो एक मैथमेटिक्स की जो मैं बुक बनाई है उसमें इनको करते रहना। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद इसी के साथ।